ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ग्रंथ राशि श्रीमद् भागवतम स्कंद 3 और अध्याय 5 और श्लोक संख्या 5 में जब श्री मैत्रेय मुनि विदुर से वार्ता करने के लिए जाते हैं तो एक बहुत बढ़िया चीज़ बताते हैं। क्या बताते हैं वो? करोति कर्माणि कृतवतारो यन्यामत्रो भगवान तस्यति स यथा सग्रजादम इदम निरीह संस्थाप्य वृत्ति जगतो विदत्ते। बता रहे हैं वहाँ पे, हे महर्षि, कृपा करके बतलाइए कि जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं, जो तीनों लोगों को इच्छा रहित स्वतंत्र स्वामी तथा शक्तियों के नियंता हैं, वो किस तरह अवतारों को स्वीकार करते हैं और किस तरह विराट जगत को उत्पन्न करते हैं, जिसके परिपालन के लिए नियामक सिद्धांत पूर्णतः व्यवस्थित हैं। तो वहाँ पूछते हैं कि जो भगवान कृष्ण हैं किस तरह अवतार को स्वीकार करते हैं। तो बताते हैं श्रील प्रभुपाद जी, भगवान श्री कृष्ण हैं वो आदि भगवान हैं। बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। यहाँ बताया जा रहा है कि भगवान श्री कृष्ण हैं पूर्ण पुरुषोत्तम जो है वो आदि भगवान है ना, जिनसे कारणों साई विष्णु, फिर गर्भोदशाई विष्णु तथा क्षीरोदशाई विष्णु, ये तीनों जो सृजनात्मक पुरुष अवतार विस्तार पाते हैं। इसका यहाँ पे समझने वाला चीज़ है, जो तीनों जो विष्णु हैं, संपूर्ण भौतिक सृष्टि श्री भगवान की बहिरंगी शक्ति के अंतर्गत तीन पुरुषों द्वारा क्रमशः तीन अवस्थाओं में संचालित होती है और इस तरह भौतिक प्रकृति उन्हीं के द्वारा नियंत्रित होती है। तो हम जहाँ संसार में रह रहे हैं, यहाँ पे इसको बोलते हैं भौतिक सृष्टि। हाँ, भौतिक जगत है। तो जो तीन विष्णु हैं, पहले भगवान श्री कृष्ण की जो बहिरंगा शक्ति है, हाँ, वो यहाँ प्रकट हो रही है और उनके अंतर्गत तीन जो पुरुष हैं आ रहे हैं। कौन कौन से? पहले आ रहे हैं करोदशाई विष्णु, फिर गर्भोदशाई विष्णु और फिर क्षीरोदशाई विष्णु। भौतिक प्रकृति को स्वतंत्र मानना वैसे ही है जैसे बकरे के गलस्तरों से दूध की खोज करना। जो बकरा होता है, हाँ, जो गलस्तन उसके लटका होता है और कोई सोचे कि उसे दूध निकलेगा तो वो मूर्ख व्यक्ति है। हाँ, इसीलिए हमको नहीं सोचना चाहिए कभी भी कि जो भौतिक प्रकृति हम रह रहे हैं ये स्वतंत्र है। नहीं, स्वतंत्र नहीं है। श्री भगवान स्वतंत्र हैं और वे इच्छा रहित हैं। वे भौतिक जगत की सृष्टि अपनी तुष्टि के लिए नहीं करते हैं। जिस तरह हम अपनी भौतिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए घरेलू कामकाज की सृष्टि करते हैं, वस्तुतः भौतिक जगत उन बद्ध जीव के भ्रामक भोग के लिए उत्पन्न किया जाता है जो अनादिकाल से श्री भगवान की दिव्य सेवा के विरुद्ध रहते आए हैं। किंतु ब्रह्मांड, जो भौतिक ब्रह्मांड अपने परिपूर्ण है। तो कई लोग प्रश्न करते हैं ये कि बताइए, जहाँ पे हम रह रहे हैं ये संसार जो बनाया है, सब कुछ लग रहा है अपने आप चल रहा है। नहीं, यहाँ बताया जा रहा है कि हम बद्ध जीव हैं और हमारी जो भोग करने की इच्छा है, इसके लिए भगवान ने इसको रचना किया है। भौतिक जगत में भरण पोषण का कोई अभाव नहीं है। अल्प ज्ञान के कारण भौतिकतावादी लोग पृथ्वी पर जनसंख्या की दिखावटी वृद्धि का होने पर विचलित उठते हैं, किंतु जब भी पृथ्वी पर कोई जीव आता है, श्री भगवान तुरंत उसके जीवन निर्वाह की व्यवस्था करते हैं। अन्य योनियां, जिसकी संख्या मानव समाज से कहीं अधिक है, भरण पोषण के लिए कभी चिंतित नहीं होती। वे कभी भी भूख से मरती नहीं देखी जाती। यह तो एकमात्र मानव समाज है जो खाद्य स्थिति के विषय में चिंतित रहता है और प्रशासनिक व्यवस्था को छिपाने हेतु यह दलील दी जाती है कि जनसंख्या अधिक गति से बढ़ रही है। यदि संसार में कोई अभाव है तो केवल इस चेतना का अभाव है, अन्यथा भगवत कृपा से अभाव किसी वस्तु का नहीं है। यानी बताया जा रहा है कि कोई भी संसार में जब जीव आता है, भगवान श्री कृष्ण तुरंत उसकी व्यवस्था कर देते हैं। हाँ, तुरंत उसके जीवन निर्वाह की व्यवस्था करते हैं। और अन्य जो योनियां है, कभी देखते भूख से मरती हुई देखी नहीं जाती है ना। ना ही कभी चिंतित रहता है। कुत्ता, बिल्ली, सुअर कभी चिंतित नहीं रहता है। हाँ, लेकिन मनुष्य है हमेशा खाने के पीछे पड़ा रहता है, चिंता रहता है उसको कि मैं काम नहीं करूँगा तो खाना नहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ समझ में भागवतम में बताया जा रहा है कि जब भी कोई पृथ्वी पर जीव आता है तो भगवान उसको तुरंत जीवन निर्वाह की व्यवस्था करते हैं। आज बोलते लोग टाइम नहीं है। टाइम तो है। पहले के लोग खेतों में काम करते थे, घर पे आकर रामायण भी पढ़ते थे, उनके पास तो टाइम था ही।
लेकिन आज हम इतने व्यस्त हो गए हैं कि मेरे को टाइम नहीं है। ये सब हमारे माइंड का विचार है, इसलिए आप लोग भगवत कृपा से श्रीमद् भगवद गीता भागवतम पढ़िए और कृष्ण भावना भावित होइए। हरे कृष्णा।